पता है, आभा भाभी ने हमारी बात मान ली है। अब देखना, इस घर में बॉबी के लिए एक भाई या बहन तो जरूर आ जाएगा। राधिका, बॉबी के भाई या बहन के लिए आभा भाभी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी आ सकता है ना। वो कैसे? वेरी सिंपल डार्लिंग, जब हमारे घर में बच्चा होगा वो भी तो बॉबी का भाई या बहन ही होगा ना। ओह, दूसरों का बच्चा पालने के लिए तुम तैयार हो, अपने बच्चे की बारी आई तो धत। कैसी कैसी बातें कर जाते हैं आप। अपने ही भाई का बच्चा क्या कभी दूसरों का होता है? और वैसे भी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। पहले तो आभा भाभी के घर में रौनक आ जाए। नहीं राधिका, एक बात बताओ, तुम हो क्या? कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम कितनी बेवकूफ हो। अपना ना सोचकर औरों के बारे में सोचती रहती हो। और कभी ऐसा लगता है तुम कितनी स्वीट हो, कितनी। हे भगवान, क्या हुआ? हम तो भूल ही गए, हमने आभा भाभी के लिए राजमा बनाया था और वो लोग तो डिनर पे बैठ के होंगे ना। हम देखे आते हैं। राधिका, राधिका, गया बॉबी का भाई। डैड, आप चीटिंग क्यों कर रहे हैं? क्या? जब आपके पास चिड़ी थी तो आपने पहले काटा क्यों? अरे वाह, डैड को बोलता है चीटिंग क्यों कर रहे हो? ये चीटिंग कैसे करेंगे? इन्हें तो खेलना ही नहीं आता। अच्छे, वाह 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 वाह, तू तो अपनी सास की तरह बात कर रही है। हाँ? वैसे चीटिंग के बगैर कोई दिवाली होती है क्या? भाभी चल चलो। चल, हाँ। आप फोन छोड़कर आएंगे? आपकी चाल है। राधिका, तुम मेरी गेम खेल लो प्लीज। नहीं डैड, हमें खेलना नहीं आता। पत्ते तो उठाओ। हाँ बेटा। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। वो आप जरा यहाँ आइए। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। डैड, वो नोटिस आई है। हाँ मुझे मालूम है, पर आई जस्ट कांट हेल्प यू। ये कैसे हो सकता है डैड? आप उस होटल के जीएम हैं, जीएम। बेटा, जीएम भी तो एम्प्लॉई होता है, ओनर तो मिस्टर ओबराई है ना। दैट्स राइट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवाने में भी आपका ही हाथ था ना। तब बात दूसरी थी बेटा। तब मिस्टर ओबराई और तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इसीलिए हर साल तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा। फिर तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुम्हारी मम्मी मुझे प्रेशराइज करती रही कि जैसे भी हो यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलना चाहिए, और मैं वैसे ही करता रहा। आई अग्री, आपने आउट ऑफ द वे जाके ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद मैंने ही अपनी मेहनत और पैसों से उसे आगे बढ़ाया, और आज ये अचानक। बेटा, आई जस्ट कांट हेल्प यू। लेकिन व्हाई डैड, व्हाई? बेटा, इसलिए कि इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर्स इनवाइट करेंगे। मेरे ख्याल से तुम भी टेंडर भर दो, फिर देख लेंगे। लेकिन डैड। डोंट वरी बेटा, टेंडर भर दो, देख लेंगे, ठीक है? जाओ, डोंट वरी। हाँ भाई, अब चीटिंग करने की बारी किसकी है? राधिका, जरा पानी डाल दो। राधिका। जी जी। क्या बात राधिका, क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं। कुछ तो सोच रही हो राधिका। एक्चुअली हम नैना भाभी के प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। सारा दिन प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, कभी इसकी प्रॉब्लम कभी उसकी प्रॉब्लम। अगर नहीं सोचती तो तुम सिर्फ इस गरीब की प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचती। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब देखो ना, मेरा चेहरा कितना उतर गया है। हर वक्त मजाक। जानते हैं नैना भाभी बेचारी। अरे काहे की बेचारी राधिका, डैड ने कहा है ना टेंडर भर लो तो। मगर वो तो चांस की बात है ना। राधिका, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया? वो कौन सा हाथ में हाथ धर के बैठने वाली है? अपने शॉप कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, सिंपल। मगर शिफ्टिंग से बिजनेस पर कितना अफेक्ट पड़ता है, और फिर सब कुछ एक नए सिरे से जमाने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, और भी मेहनत लगती है। तो अब मैं क्या करूं, अपना खाना छोड़ के उनके पास चला जाऊं?
ये हम नहीं कहते। तो राधिका अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ? हमें नहीं मालूम, मगर कुछ तो करना चाहिए ना। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। भाई श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? श्रीवास्तव जी नमस्कार। सक्सेना साहब आप आइए आइए, एकदम अचानक। हाँ भाई माफी चाहता हूँ, टेलीफोन करके ही मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अचानक जाऊंगा तो हमारी बिट्टो खुश हो जाएगी। बैठिए बैठिए। अच्छा तो आप बिट्टो से मिलने आए, हमें लगा आप हमसे मिलने आए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं भाई, देखिए सबसे पहले तो आप हैं, बाद में बाकी सब। अच्छा ये हुजूर लीजिए। ये सक्सेना साहब ये फॉर्मेलिटी क्यों? अब ये इतनी सारी मिठाई कौन खाएगा? भाई देखिए भगवान की कृपा से भरा पूरा परिवार है, अगर एक एक दो दो टुकड़ा भी खाएंगे तो एक डिब्बा नहीं जनाब, कई डिब्बे खत्म हो जाएंगे। ताऊ जी। अरे बिट्टो रानी। अरे 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 जी तेरा बेटे, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक ताऊ जी। तबीयत कैसी है तेरी? वो भी ठीक है। और हमारे अविनाश जी? वो भी ठीक है ताऊ जी। हाँ बेटे, ये तेरे लिए 2 चिट्ठियां लाया हूँ, एक तो विकी की है। विकी चिट्ठी लिखने लगे ताऊ जी? और ये दूसरी तेरी छोटी भाभी की। साहब सब लीजिए चाय। काका एक बात बताइए, क्या मुझे नरक में भेजने का इरादा है आपका? अरे साहब वो तो बातें पुरानी हो गई हैं। सक्सेना साहब, आपने कहा था ना कि अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तो भाभी जी से परमिशन लेके खाएंगे पिएंगे तब यहाँ से जाएंगे। जी हाँ कहा था मैंने। हाँ। अगली बार। अगली बार। ताऊ जी, छोटी भाभी तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ बेटे देखो ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। श्रीवास्तव जी, मैं दूसरी बार दादा बनने वाला हूँ और हमारी बिट्टो रानी दूसरी बार बुआ बनेगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ, सही माने में मैं आपको न्योता देने आया था। किस बात के लिए? हमारी छोटी बहू की गोद भराई के मौके पे आपको आना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा परिवार आपका उस दिन वहाँ हो, नाच गाना खाना पीना सब वहीं पर। हम जरूर आएंगे। जरूर आइएगा। और बेटे वो तुम्हारी सहेली शिवानी का पता है तुम्हारे पास? पता तो है ताऊ जी, मगर हम कभी गए नहीं उसके घर। अरे तो कोई बात नहीं है, एक काम करना, हमारे साथ चलना, हम उसको भी न्योता दे देंगे। जी। अच्छा जी मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्ते। लेकिन आइएगा जरूर। हाँ लेकिन डेट कौन सी है? भाई डेट तो पता नहीं, श्रीमती जी ने कुछ तिथि बताई थी। हाँ कल मैं ओबराय साहब से मिलने आपके होटल आ रहा हूँ, वहाँ आपको तिथि बता दूंगा। हाँ सक्सेना साहब, ओबराय साहब से मालूम पड़ा कि वो लग्जरी स्वीट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। हाँ भाई वो पुराने मित्र हैं हमारे, उनका काम पहले करना पड़ता है दूसरों का काम छोड़ के। अच्छा जनाब तशरीफ लाइएगा। जरूर। नमस्ते। राधिका बेटे, ताऊ जी को बाहर छोड़ दिया। जी। नमस्ते काका। ये बता बेटे, तेरे यहाँ घर में सब ठीक ठाक है ना? जी ताऊ जी। बुखार कैसा तेरा? वो तो बिल्कुल उतर गया। ताऊ जी, हाँ? हमें आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है बेटे? ताऊ जी, बड़ी भाभी बेचारी बहुत परेशान है। क्यों, क्या बात है? वो उनकी शॉप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। ये लोग कुछ टेंडर वेंडर भरने की बात कर रहे थे, मगर आप जानते हैं वो सब तो कितना इनडेफिनेट है ताऊ जी। अगर आप ओबराय अंकल से मिलकर कुछ बात कर सकते हैं। अरे तो चिंता मत कर, मैं मिस्टर ओबराय से बात करके तुझे फोन करूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं साढ़े घर नू किस दिन नजर लग गई। चाय जी क्यों? चाय जी ना बस करो, देखो चिंता ना करो, रब सब चंगा करेगा। गल सुन लो मेरी, बस करो चाय जी।
ये कौन है? नमस्ते अंकल। ओए, राधिका पुत्र। नमस्ते अंकल। अरे राधिका पुत्र, आ जाओ। चाय अंकल, ये हमारे ताऊजी हैं। नमस्ते। अरे हंसते जी। और ये नहीं नहीं, मैं समझ गया बेटे पैर छुओ। अरे नहीं 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 बेटा, आइए जी, आइए प्लीज। अज्जू, आइए, आओ बेटा आओ। अज्जू पुत्र, और देख तो कौन आया है। बैठिए जी। चाची जी, अनीता भाभी, चाची, निमो का है। बेटे चाची तो कीर्तन पे गई है, बाकी सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। हाय राधिका, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ताऊजी। नमस्ते जी। अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाय, हाउ आर यू? ए शिवानी, ऊपर कमरे में आओ ना। नहीं, उसे यही बुला दीजिए ना, सब लोग एक साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। तुसी बैठो जी। हाँ जी, हाँ जी। प्लीज बैठो। अंकल, शिवानी हमारे यहाँ खूब आया जाया करती थी, बल्कि ताऊजी, ताईजी, भैया भाभी को इसी बात का मलाल रहा कि हम उसकी वेडिंग नहीं अटेंड कर सके। वही तो, क्यों नहीं कर सके बेटा? अरे भाई वो इसलिए कि दोनों सहेलियों की शादियां एक ही मुहूर्त पे थी। यानी कि जिस दिन हम महेश जी के यहाँ धावा बोल रहे थे, क्या नाम है आपका बेटा? जी अविनाश। अविनाश जी, आपके घर। अरे यार रेड पड़ी हुई थी। हमारी बिटिया को बरामद करके ले गए ये लोग। कृष्णा जी, अनीता पुत्र को बोलो मेहमान आए। नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कोई नहीं। हमें तो बस वो शिवानी बिटिया को मिलना है और आपको न्योता देना है, फिर चले जाएंगे। न्योता जी, कोई गुड न्यूज है? अरे बेटे तुम्हें बताओ ना। जी, एक्चुअली अंकल, हमारी छोटी भाभी की गोद भराई की रस्म है और ताऊजी सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स को ही इनवाइट कर रहे हैं। कितना चंगा लग रहा है जी कि आपने हमें भी अपने क्लोज रिलेटिव्स में शामिल कर लिया। अरे कपूर साहब, हमने तो उसी वक्त आपको शामिल कर लिया था जब आप हमारी शिवानी बिटिया को ब्याह के अपने घर लाए थे। हाय राधिका, शिवानी। नमस्ते ताऊजी। अरे जीती रहो बेटे, अखंड सौभाग्यवती हो। भाई तुम्हारी ये ससुराल देख के वाकई बेहद खुशी हुई। ताऊजी, आज तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। जब हम शिवानी की सगाई पे पूना गए थे ना, तो इतना मजा आया था कि हम हमेशा याद रखेंगे। हाँ बेटे, हमें भी याद है। वहाँ से लौटने के बाद 4-5 दिन तो ये उसी की चर्चा करती रही। भाई कपूर साहब, हमारे परिवार में बेटे बहुओं के बीच ये एक ही लड़की है, सबकी लाडली, सबसे घुल मिल के रहना इसकी आदत है। शोर शराबा हो, अल्लाह भीड़ भाड़। इसके ससुर वही है ना जी, नरेश चंद्र जी, अपने वो बॉम्बे होटल के मैनेजर। जी हाँ, बड़ा अच्छा परिवार है, 4 बेटे 2 बेटियां। रब की। अच्छा राधिका, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। आइए ना अविनाश जी। शिवानी, इन्हें यही रहने देना ताऊजी और अंकल के पास, हम चलते हैं। हाँ चल। कितने दिन बाद मिल रहे हैं ना। अरे शिवानी, यहाँ पर किचन कब से शुरू कर दिया? ये किचन नहीं है, छोटा सा अरेंजमेंट है चाय नाश्ते के लिए, और ये थोड़े दिन पहले से ही स्टार्ट किया मैंने। What a coincidence। जानती है, थोड़े ही दिनों से आभा भाभी और हमारा भी अक्सर एक ही साथ खाना पीना चल रहा है। यानी थोड़ी सी मैं आगे बढ़ी और अब थोड़ी सी तू। मगर शिवानी, तेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा? ससुराल वालों ने कहा, बट इवेंचुअली दे हैड टू गिव इन। बेटा, आपके सारे भाई इसी बम्बे शहर में ही रहते हैं? हाँ जी। अजी एक ही शहर में, एक ही कोठी में। अरे वाह, फिर तो आपकी फैमिली, साडी फैमिली, राधिका की फैमिली सब एक ही जैसे हो गई जी। हाँ जी, बस थोड़ा सा फर्क है। मेरे फादर और हम 3 भाई एक ही बंगले में अलग अलग पोर्शंस में इंडिपेंडेंटली रहते हैं, और मेरा एक और भाई अपने इन-लॉज के यहाँ रहता है। इंडिपेंडेंटली ना, मैं समझा नहीं जी। मतलब जी, सबके अपने अलग अलग पोर्शंस हैं, अपने ढंग से जीते हैं, सबके किचन्स भी सेपरेट हैं। एक ही घर में अलग अलग किचन? कपूर साहब, होता है। आजकल तो ये रिवाज कॉमन हो गया है। अच्छा कपूर साहब, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ और
फंक्शन में अवश्य पधारिएगा। और बेटे तुम चाहो तो बाद में आ जाना। जी। अच्छा जी, नमस्ते। नहीं नहीं, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ, आइए। ये आइए। कपूर साहब, मैं पेशे से बिल्डर हूं, घर बनाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि घर बनाने से पहले घर तोड़ना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए बड़ा दुख होता है। फिर सोचता हूं कि भाई जमीन तो उतनी ही है, उतनी ही रहेगी, इसलिए नया घर बनाने के लिए पुराने घर को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। नए का शौक किसे नहीं होता जी ना। मैनू याद है बचपन में स्कूल में वो जी बच्चे नए रंग बिरंगे स्वेटर डाल के आते थे, तो मैं भी बीजी के सामने जिद कर बैठता था कि मैनू भी नवा स्वेटर चाहिए, मैनू भी नवा स्वेटर चाहिए। अजी बीजी हमारी बहुत होशियार, बहुत होशियार। मुझे कोई भी पुराना पुलोवर लेती, अच्छे से उसे धोती और किसी भी नए रंग में रंग देती। हम डाल लेते थे जी, नया समझ के। नहीं समझे ना? तो मेरी सोच तो जी इसी तरह की रही है कि किसी भी चीज को प्यार से और संभाल के रखो तो जी उसमें निखार तो आ ही जाता है। और फिर भाई साहब, तोड़ना तो आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है। दुरुस्त कह रहे हैं कपूर साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अगर इंसान यही सोच के बैठ जाए तो 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। न जाने जिंदगी कितनी लंबी है, कितने मोड़ हैं, और अगले मोड़ पे क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरा तो उसूल है चराई बेती चराई बेती चराई बेती, यानी कि चले चलो चले चलो चले चलो। माफ कीजिएगा कपूर साहब, इन दिनों जो बिट्टो की आंखों में पढ़ने को मिलता है वो ही मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, इसीलिए इतना कह दिया। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्कार।